हेलो दोस्तों, बीके परिवर्तन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति में पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार के घनों का योगफल पर आधारित प्रश्न। नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एसएससी में, आरआरबी, एनटीपीसी, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ए क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डे डे डैश 10 क्यूब का मान 3025 है तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस 20 तक के क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम एक बात बताएं आपको। हमारे पास कुछ फार्मूले हैं। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n प्लस 1/2, जहां n पदों की संख्या है। लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग के लिए ये प्रयोग करेंगे हम लोग, और लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं के लिए। चलिए हम इस प्रश्न को थोड़ा समझाएं आपको। अगर हमें ये ना दे, डायरेक्ट ये पूछे, तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात बताएं, चलिए पहले उस मान को हम लोग निकालें जो पूछ रहा हमसे। ये पहला पद 2 है और अंतिम पद मेरे भाई 20 है। 20 में से अगर 2 निकालेंगे, हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। पदों की संख्या कैसे निकलेगी बच्चों? देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 2 है, तो आपको पदों की संख्या निकालना। 20 में से 2 निकाल दीजिए तो 18 बचता है ना। तो ये जो 18 है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 2 जुड़ने के बाद आता है, 2 का भाग 2 और अंत में 1 जोड़ दो, तो 2 9 18, 9 और 1, तो पदों की संख्या 10 हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि लगातार ये कितनी 10, लगातार 10 सम संख्याओं के घनों का योग। यहाँ सूत्र हमारे पास अवेलेबल है, हम यही लगाएंगे। ये हमारे पास सूत्र है क्या, 2n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2n का मान मेरे भाई 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 10 प्लस 1 हो जाएगा, है ना, तो 10 10 100, 200 हो जाएगा। 11 11 121 हो जाएगा मेरे भाई। अब इसे हमें गुणा करना होगा। 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 00। अर्थात मेरा उत्तर आया बच्चों ऑप्शन नंबर डी। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए।